बेहद अहम खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिन के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में असम के नलबाड़ी में वो एक रैली को संबोधित करेंगे। असम के 2 दिन के दौरे पर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोकराझार में अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और आरोप लगाया कि असम में लगातार वो खूनी सियासत करते रहे और अशांति इसी की वजह से रही है। लेकिन मोदी सरकार असम को विकास और शांति के रास्ते पर लेकर आई। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त नलबाड़ी में ही मौजूद हैं। विक्रांत, बड़ा हमला कोकराझार में किया था अमित शाह ने कांग्रेस पर, और असम की जो हालत थी, जिस तरह के खूनी आंदोलन होते रहे, उसके लिए सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अब जबकि नलबाड़ी पहुंच रहे हैं, किस तरह की उम्मीद की जा रही है यहां? देखिए बिल्कुल, क्योंकि नलबाड़ी जो है आज जो रैली है ये अमित शाह का पहला राजनीतिक कार्यक्रम है, तो ये कह सकते हैं कि असम के चुनावी बिगुल आज से गृह मंत्री अमित शाह ने फूंक दिया। और आप देख सकते हैं कि नलबाड़ी में इस समय जो भीड़ है, एक बड़ी भीड़ यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यहाँ की जनता की यहाँ पर आई हुई है भीड़। और ये लोग काफ़ी कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आज की ये रैली असम की पहली चुनावी रैली है गृह मंत्री अमित शाह की, निश्चित तौर पर, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ असम का भी चुनाव होना है और पार्टी इस बार 100+ का लक्ष्य लेकर के चल रही है असम में, क्योंकि पिछली बार एक बड़ी जीत पार्टी को मिली थी और इस बार उसी इतिहास को दोहराना चाहती है। बीजेपी का साफ ये कहना है कि असम के जिस तरीके की दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, वो केवल और केवल कांग्रेस शासन के कारण थी और पिछले 5 सालों में उनमें से कई समस्याओं का समाधान बीजेपी इस सरकार ने किया। इस समय आप भीड़ लोगों की यहाँ पर देख सकते हैं, भारी भीड़ यहाँ पर है और सामने मंच सजा हुआ है जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और बाकी तमाम नेता अपना भाषण देंगे। अमित शाह भी यहाँ से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। लेकिन लोगों की भारी भीड़ और उत्साह निश्चित तौर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक नई ऊर्जा देगा। हमारे दर्शक भी अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, कोकराझार पहुंचे हुए थे अमित शाह, देश के गृह मंत्री। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बोडो समझौते को 1 साल पूरे हुए हैं और इसके मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधा आरोप लगाया यहां इस मौके पर कि अब तक जिस तरह की हिंसा होती रही उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने अपने शब्दों में यह बात रखी और कहा कि रक्त रंजित करती रही थी कांग्रेस असम को, लेकिन मोदी सरकार ने उसे शांति और विकास के रास्ते पर लाया है। नलबाड़ी में पहुंचने वाली हैं कुछ ही देर में अमित शाह और उम्मीद की जा रही है कि आज के इस कार्यक्रम में वो इस खास मौके पर, जबकि बोडो लैंड को लेकर जो शांति समझौता हुआ है उसके 1 साल पूरा होने पर जिस तरह के वायदे किए गए थे, करार किए गए थे, सरकार की उपलब्धियां गिनाने की भी कोशिश अमित शाह की होगी। विक्रांत, लेकिन क्या अब बीजेपी बेहद अहम इसलिए भी मान रही है गृह मंत्री के इस दौरे को क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब अपने उन वायदों में वो कितने खरे उतरे हैं ये गिनाने की भी कोशिश होगी गृह मंत्री की? देखिए बिल्कुल, क्योंकि असम की स्थिति जो है बंगाल में भी, क्योंकि इसी तरीके से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन बंगाल इसलिए असम ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि असम में पार्टी ने पिछली बार ऐतिहासिक जीत पाई थी और अब उसके पास अपने 5 साल का रिकॉर्ड देना है और जनता कितना उससे संतुष्ट हुई है उसका एक परिणाम, चुनाव परिणाम को कह सकते हैं। और नलबाड़ी की ये जो चुनावी रैली है, ये गृह मंत्री अमित शाह की पहली चुनावी रैली है और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर असम के चुनावी मैदान में रणभेरी बजा दी। इस समय गृह मंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी हैं। गृह मंत्री इस समय लोगों का अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की इस समय इकट्ठा है गृह मंत्री को सुनने के लिए। पिछले 2-3 घंटे से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री इस समय सर झुका करके, शीश झुका करके जनता का सम्मान कर रहे हैं, मुट्ठी भींच करके लोगों का सम्मान किया, हाथ हिला करके अब लोगों का सम्मान कर रहे हैं। तो एक बड़ी भीड़ और असम, क्योंकि सरकार दोबारा बनाने के लिए बीजेपी मैदान में है और बीजेपी का कहना है कि इस बार 100+ सीटों के साथ वो सरकार बनाएंगे, तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर
के बीजेपी यहाँ पर चल रही है और निश्चित तौर पर बीजेपी अगर दोबारा से बड़े मार्जिन से सरकार बनाने में कामयाब होती है तो ये पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अब देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश इस समय साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही गृह मंत्री मंच पर पहुंचे हैं उसके बाद कार्यकर्ताओं में अचानक से जोश आ गया है, जोश से भर पड़े। और इस समय जितने भी लोग जमीन पर बैठे हुए, सड़क नीचे बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग भी अब इस समय खड़े होकर के आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री के आते ही सब लोग खड़े हो गए हैं। उत्साह उनके चेहरे पर एक दिखाई दे रहा है। तो लोगों की ये भारी भीड़ नलबाड़ी में। और आज से गृह मंत्री अमित शाह ने असम का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और असम जो कि पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार की जो ऐतिहासिक जीत थी उसे बरकरार रखना पार्टी के लिए जरूरी है और पार्टी उसी रणनीति के तहत काम कर रही है। और बीजेपी ने इस बार अपने लिए लक्ष्य भी एक बड़ा रखा है 100+ सीटों का, तो उसको लेने के लिए पार्टी को अब ये कहा जा रहा है कि आज की इस रैली के साथ अमित शाह का जो पहला राजनीतिक कार्यक्रम है असम में, इसी के साथ अब पार्टी अपने आने वाले दिनों में चुनावी कार्यक्रम और ज़्यादा तेज करेगी। और अमित शाह अब गृह मंत्री मंच पर मौजूद हैं। दरअसल बोडो शांति समझौते का 1 साल पूरा हुआ है और अब गृह मंत्री जो खुद हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे उन लोगों का अब वो मंच पर भी हैं और जहां पर तमाम उन लोगों की तस्वीर लगी हुई है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उनके साथ है। दरअसल असम में बोडो शांति समझौते का 1 साल पूरा हुआ है और अब 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। ऐसे में अब चुनावी माहौल में ये चुनावी शंखनाद अमित शाह की ओर से बोडो आंदोलन को लेकर कई हिंसक वारदातें भी होती रही है। दरअसल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी हिस्से में बड़ी तादाद में बोडो जनजाति हैं जो अलग से बोडोलैंड की मांग कर रहे थे, हिंसक आंदोलन हो रहे थे। लेकिन 1 साल पहले केंद्र सरकार ने, असम सरकार ने उन आंदोलनकारियों से एक समझौता किया, जिस समझौते को 1 साल पूरे हुए हैं और दावा अब बीजेपी सरकार की ओर से किया जा रहा है कि उस समझौते के तहत असम में शांति का रास्ता आगे बढ़ा है, विकास का रास्ता आगे बढ़ा है। और कुछ यही दावा करते नजर आए थे गृह मंत्री अमित शाह जब अब से कुछ देर पहले वो असम के ही कोकराझार में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। लगातार ये देखा भी गया, सालों साल से कई हिंसक आंदोलन होते रहे, अलग बोडोलैंड की मांग होती रही, लेकिन जो समझौता हुआ उसके तहत यह तय किया गया कि बोडोलैंड अलग नहीं बनेगा, बल्कि असम के भीतर ही वो बोडोलैंड होगा, स्वायत्त शासी होगा और वो तमाम सहूलियत उन्हें दी जाएगी जिस तरह की बात कही गई, करार उस समझौते में किए गए। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या बोडो शांति समझौते को एक मील का पत्थर बताने की कोशिश होगी, मोदी सरकार की कामयाबी बताने की कोशिश होगी और इसी बिना पर अब वोट मांगे भी जाएंगे? देखिए बिल्कुल प्रशांत, बोडो शांति समझौता जो हुआ था एक बड़ा एकॉर्ड था, बड़ा समझौता था और उसके 1 साल हालांकि 27 जनवरी को पूरे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि जनवरी महीने में ही वो हुआ था तो उसके पूरे 1 साल होने पर बीटीसी काउंसिल का जो चुनाव था, जो उसका 1 साल होने पर कार्यक्रम में आज सुबह गृह मंत्री कोकराझार गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे की सफलता और इस मुद्दे के प्याज, इस समय आप देखिए कि मंच पर असम का पारंपरिक एक तरह से जो साज होता है उसे बजाया गृह मंत्री ने, उन्हें सम्मान के रूप में वो दिया गया और गृह मंत्री का यहाँ पर जो स्थानीय तौर तरीका है उस लिहाज से उनका सम्मान किया गया। उनके साथ बैठे हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और इस समय गृह मंत्री को असम का पटका पहना करके और उनको सम्मान यहाँ पर स्थानीय पार्टी की इकाई के जरिए किया गया। तो असम का जो बोडो समझौता था उसको पार्टी एक बड़ी सफलता मानती है और उसके बाद उसका कहना है कि जो बीटीसी काउंसिल है वहाँ पर अधिक बोडो लोगों को राजनीतिक अधिकार ज़्यादा मिले और इसके अलावा उनको आर्थिक पैकेज जो उसका फ़ायदा मिला। तो निश्चित तौर पर असम के लिए एक बड़ा मुद्दा वो था और पार्टी इस बार चुनाव में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और निश्चित तौर पर बोडो लोगों के अधिकारों की दिशा में वो एक बड़ा फैसला भी था। और पार्टी इस बार इस चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव सामने ही है, किसी भी कुछ ही दिनों में कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा औपचारिक तौर पर हो जाएगी और 5 राज्यों में से असम में, क्योंकि बीजेपी की अपनी सरकार है, बीजेपी सरकार दोबारा बनाने के लिए चुनाव में लड़ रही है और 100+ का टारगेट
टिकट लेकर इस बार जा रही है, तो पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपने पिछली बार के जो प्रदर्शन था उससे बेहतर करे और बंगाल में जहां बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं असम में अपनी सरकार दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार की जो जीत मिली थी वो जीत काफ़ी ऐतिहासिक थी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की यहाँ पर लोगों में भीड़ और लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, इस समय आप देखिए कि अमित शाह का मंच पर अभिवादन किया जा रहा है। जो असम का जो पूर्वोत्तर का जो कहा जाता है कि पारंपरिक तौर तरीका है, उसी लिहाज से पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो उनका स्वागत कर रहा है। और गृह मंत्री का लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था, और क्योंकि ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम ये गृह मंत्री अमित शाह का, अभी कुछ दिन पहले हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर आए थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। जो सुबह का उनका कार्यक्रम था कोकराझार में, वो क्योंकि बीटीसी काउंसिल के 1 साल पूरा होने पर था, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम है। और लोगों की भीड़ इस समय आप देखिए कि एक बड़ा मैदान जिसमें चारों तरफ केवल भीड़ ही भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। और जैसे ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा था, लोगों में एक उत्साह दिखाई दिया और लोगों ने खड़े होकर के अभिवादन किया गृह मंत्री का। और इस समय सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब गृह मंत्री संबोधित करने के लिए उठेंगे तो वो असम के बारे में, अपनी सरकार के बारे में क्या बोलते हैं, वो सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और स्थानीय लोक वाद्य यंत्र भी उन्हें भेंट किया गया था। और स्थानीय परंपरा की संस्कृति के प्रतीक भी सियासत में बड़े मायने रखते हैं, और इसी बिना पर लड़ाई भी होती रही थी। जब बोडो आंदोलन चलते रहे तो दावा यही था कि दूसरे लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा तो बोडो आदिवासियों का वर्चस्व कम होगा, उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा, उनकी परंपरा छीनी जा सकती है। और लगातार इस बना पर हिंसक आंदोलन भी कई लोगों ने किए। आज जबकि गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हुए हैं, 1 साल पूरा हो चुका है बोडो शांति समझौते को। पिछले साल इसी जनवरी में यह शांति समझौता हुआ, और आज एक बड़ी रैली करने के लिए नलबाड़ी पहुंचे हुए हैं। लेकिन इससे पहले जब कोकराझार में थे अमित शाह, तो उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि वो बोडो को नॉन बोडो से लड़ाते रहे और रक्त रंजित सियासत करते रहे। लेकिन आज जबकि 1 साल बोडोलैंड का पूरा हो चुका है, विक्रांत, क्या ये एक बड़ा मौका है अमित शाह उसे भुनाना भी चाहेंगे कि आखिर असम में अब तक विकास, शांति स्थापित क्यों नहीं हुआ? क्या विरोधियों को घेरने की भी कोशिश यहां अमित शाह की हो सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है, पार्टी का कार्यक्रम है, लोग सुनने में बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक हमला भी होगा। और क्योंकि 5 साल में बीजेपी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, किस तरीके से बोडो समझौते ने यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाई, और असम का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा हिंसक घटनाओं का, उस सब से किस तरीके से बीजेपी ने उसे पूरी तरीके से खत्म किया। और आज का असम और आज से कुछ साल पहले का असम जो था, उसमें दिन रात का अंतर है, ये साफ दिखाई देता है। क्योंकि असम में जिस तरीके से बोडो और गैर बोडो के बीच में लड़ाई होती थी, हिंसक घटनाएं होती थी, तमाम अलगाववादी संगठन यहाँ पर सक्रिय थे, उनको खत्म करना एक बड़ी चुनौती थी। और अमित शाह के ऊपर क्योंकि देश के गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्री होते हुए वो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। और निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि इस बोडो जो काउंसिल का हुआ था गठन, उसके 1 साल होने पर जो कार्यक्रम हुआ, निश्चित तौर पर इसीलिए पार्टी ने उस कार्यक्रम को एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आज कोकराझार में किया। और आज जिस तरीके से अब नलबाड़ी में क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए हुए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक पार्टी की तरफ से ये अमित शाह की पहली चुनावी रैली से कहा सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक रूप से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी को मालूम है कि 5 राज्यों के चुनाव के साथ असम में भी चुनाव होना है, और पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए, दोबारा सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में है। पिछली बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, और इस बार उसकी कोशिश है कि सीटों को लेकर के एक बार फिर असम में अपनी सरकार बनाए। और इस वक्त नलबाड़ी मंच पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, लेकिन अब 5 साल का कार्यकाल खत्म होता हुआ और अगले चुनाव की चौखट पर अब असम है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम। नलबाड़ी में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं, इससे पहले कोकराझार में भी उन्होंने रैली की है। आज का दिन इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि बोडो शांति समझौते को 1 साल पूरे हो चुके हैं, और अब अगले 5 साल सत्ता में वापसी के लिए एक बार फिर नए दावे वायदे के साथ
बीजेपी चुनावी मैदान में है और मंच पर हैं सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री असम के। विक्रांत, क्या इन तमाम दावे और वायदों के बीच जनता ये देख रही है कि ये एक चुनावी रैली भी है और चुनावी शंखनाद खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां से कर रहे हैं? मैं आशा रखी मैं देखिए बिल्कुल भारत के गृह मंत्री और मेरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को एक सभा में आने के आभार व्यक्त महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी है और महिलाएं यहाँ पर सुनने के लिए, गृह मंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में आई हुई है। सिर्फ नलबाड़ी नहीं, आसपास के कई जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता, पार्टी समर्थक और आम जनता सुनने के लिए आई है। तो निश्चित तौर पर इतनी भारी भीड़ देख करके कोई भी राजनेता जो है उसमें एक नई ऊर्जा आती है। लोगों की जो भारी भीड़ और उत्साह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नई ऊर्जा देगा, क्योंकि जब भी कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तो कई बार उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। सरकार से लोग खुश अक्सर नहीं होते और उन्हें अपनी सरकार की कमियां भी दिखाई देती हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह पहले से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर लड़के चुनाव मैदान में है, उससे ये साफ है कि अपना लक्ष्य पहले से बढ़ा दिया है। बीजेपी का साफ ये कहना है कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर काम किए गए और जिस तरीके से जो समझौता हुआ था उसका 1 साल पूरा हुआ, उसके बाद इस 1 साल में जिस तरीके के परिवर्तन देखने को मिले वो बहुत ही सकारात्मक है। और आज की जो रैली है ये चुनावी रैली है जिसके जरिए बीजेपी अमित शाह ने अपना पहला राजनीतिक कार्यक्रम नलबाड़ी में किया। और नलबाड़ी के बारे में एक और जो बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि असम का सबसे साक्षर इलाकों में से नलबाड़ी को माना जाता है। यहाँ पर संस्कृत भाषा के कई स्कॉलर्स हुए हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता नलबाड़ी से संबंध रखते हैं जो असम के नेता है। तो एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसको पहला चुनावी रैली जो इलाके हैं लोकसभा के वो वहाँ के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके की लोगों की आज की भारी भीड़ है वो निश्चित तौर पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को भी एक नई ऊर्जा देगा। और असम से जो पार्टी ने 100+ सीटों का लक्ष्य रखा है उसको लेकर के अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि यूपीपीएल के एनडीए में शामिल होने से एक ताकत मिलेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर यहां पर बनने जा रही है। यह दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कोकराझार की उस रैली में जो कुछ देर पहले उन्होंने की थी। लेकिन बड़ी तादाद में नलबाड़ी में भी लोग जुटे हुए हैं अमित शाह को सुनने के लिए। अमित शाह असम के नलबाड़ी पहुंचे हुए हैं। दरअसल अब एक बार फिर चुनावी समर में असम की सरकार को सर्बानंद सोनोवाल को पहुंचना है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होता हुआ ऐसे में गृह मंत्री जो तमाम दावे किए गए थे, वायदे किए गए थे, उस पर कितने खरे उतर पाए हैं उसको भी देने की कोशिश की जा रही है। नलबाड़ी में अमित शाह हैं, कुछ ही देर में अब यहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। नलबाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बेहद खास इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो बोडो शांति समझौता हुआ है उसको तकरीबन 1 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी की ओर से यह जताने की कोशिश है कि जो सालों से हिंसक आंदोलन होते रहे उसको लेकर के बीजेपी की पहल और मोदी सरकार ने जो कदम उठाए, जो शांति समझौता किया, वो असम को विकास के रास्ते पर ले गया था। लेकिन कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन एक बेहद अहम मसला दिल्ली के बॉर्डर पर भी 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी यह खबर जो बेहद अहम है इस वक्त की। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि पुलिस और किसानों की बातचीत के दौरान ट्रैक्टर रैली के 3 रूट पर सहमति बनी है। रैली के लिए पहला रूट सिंधु बॉर्डर के पास से तय हुआ है, जहां से ट्रैक्टर रैली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना और औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। जबकि दूसरे रूट के तहत टिकरी बॉर्डर से शुरू होगी ये ट्रैक्टर रैली, नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा और बादली होते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की ओर चली जाएगी। तीसरा रूट है ट्रैक्टर रैली का गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होगी और अप्सरा बॉर्डर पर गाजियाबाद होते हुए यूपी में डासना की ओर निकल जाएगी। बताया यह जा रहा है कि इन 3 रूट के अलावा शाहजहांपुर और पलवल के निकलने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज की बैठक में किसान नेता पुलिस को रूट की जानकारी देंगे। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए देश भर से किसानों के दिल्ली पहुंचने का दावा किया है।
लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किसानों ने दावा क्या किया है, पुलिस क्या कह रही है। रैली की तैयारियां किसानों की ओर से, देश के दूसरे प्रदेशों से भी दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं, ये दावा किया गया किसानों की ओर से। पुलिस के साथ जो बातचीत हुई उसमें 3 रूटों पर सहमति बनी है, 3 ऐसे रूट तय किए गए, लेकिन उसमें पुलिस ये कह रही है कि दिल्ली के भीतर इस तरह से कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है। आनंद, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की वो ये कि पुलिस अगर ये मानती है कि दिल्ली के भीतर वो तय नहीं किया गया है, तो फिर किसान जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें अनुमति मिली है, समझौता हो गया, हकीकत क्या है? जी देखिए प्रशांत, किसान लाख दावे करें लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने जो और ये बड़ी खबर इस वक्त की आनंद, दिल्ली पुलिस की बैठक और इसमें ट्रैक्टर रैली को लेकर के जो बात सामने आई है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो तो रैली करेंगे ही चाहे परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। और दिल्ली पुलिस के मुखिया ने भी यह दावा कर दिया है कि कानून तोड़ने पर उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सुरक्षा इंतजामात को लेकर के अहम बैठक हुई है दिल्ली पुलिस की और उसमें यह तय किया गया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। ट्रैक्टर रैली करने पर जो किसान नेता आमादा हैं उसे लेकर यह बेहद अहम बैठक हुई है दिल्ली पुलिस की। आनंद, दिल्ली पुलिस की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया? जी देखिए प्रशांत, कुछ चीजें दिल्ली पुलिस ने साफ कर दी हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है न्यूज़ 18 को कि आंतरिक जो दिल्ली के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस से लगा हुआ एरिया है वहां पर भी किसान ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल सकते हैं। आउटर रिंग रोड पर भी किसान ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल सकते हैं। जो 3 रूट तय हुए हैं और इसके अलावा एक चिल्ला का रूट, जो नई जानकारी आई है, 4 रूट जो तय हुए हैं इन पर ही किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। ट्रैक्टर जो चलेंगे वो 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितने बजे रैली शुरू होगी और कितने बजे रैली खत्म होगी। इसको लेकर भी पुलिस को लिखित जवाब किसानों को देना होगा। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से खबर आ रही है कि सुबह 10 बजे किसान जो है वो अपनी ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे, लेकिन अभी पुलिस ने इस पर अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। पुलिस अपनी परमिशन में क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर खड़े हुए हैं। यही दिल्ली पुलिस मुख्यालय जो है जयसिंह रोड पर, जहां पर 4:30 बजे जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि पुलिस ऑफिशियल तौर पर क्या क्या पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर देगी पुलिस खुद 4 बजे। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जहां जावेद हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जावेद, पुलिस की ओर से तो कहा जा रहा है कि ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है जिसमें दिल्ली के भीतरी इलाकों से होकर के रैली होगी। क्या कहते हैं वो किसान नेता? देखिए, अभी किसान नेताओं की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो अंदरूनी इलाकों में जाएंगे। कल जो बैठक हुई है पुलिस और किसान नेताओं की, उसमें एक सहमति बनी है और किसान नेताओं ने कहा है कि उस सहमति के साथ ही जो रूट है वो तय किए गए हैं। लेकिन जो आनंद बता रहे हैं, अभी किसान नेताओं की तरफ से आधिकारिक रूट मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। देखिए, समय की बात अभी आनंद कर रहे थे, लेकिन कल जब पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी उसमें समय की बात मीडिया ने पूछा किसान नेताओं ने, तो उन्होंने कहा कि समय की कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक अहम चीज है कि किस समय जो ट्रैक्टर रैली है वो शुरू होगी। और सबसे अहम बात, अभी आधिकारिक बयान किसान नेताओं का, तो आधिकारिक बयान किसान नेताओं को देना है कि जो सुझाव दिए गए हैं वो आखिर उस पर अमल करते हैं या नहीं। लेकिन हार्पिक और न्यूज़ 18 की पहल मिशन पानी एक अहम पड़ाव पर अब पहुंच चुकी है। पानी बचाने की इस मुहिम से अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते भी जा रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश भर के हर हिस्से से लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी, यही समय है जब हमें पानी को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हुए उसका उपयोग का तरीका सीखना होगा। हमारे घर, ऑफिस या अपने आसपास होने वाली पानी की बर्बादी को रोकना होगा। पानी चाहे पीने के लिए हो, घरेलू उपयोग के लिए हो, सिंचाई के लिए हो या फिर औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी हो,